अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग आए थे एक चिन्नों की शॉप पर। मैंने ईद के सूट के लिए थोड़े से मोती लेने थे और एक लेस लेनी थी। लेस तो मिली नहीं, तो मैंने सोचा कोई रिबन वगैरह या कुछ ऐसा मिल जाए जो कि मैं अपने सूट पर लगा लूँ और उसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लूँ। लेकिन यहाँ पर जिस शॉप में हम आए थे, यहाँ पर ना मोती वैसे थे जैसे मुझे चाहिए थे काफ़ी वैरायटी में, लेकिन जो मुझे चाहिए थे जिस कलर के वैसे नहीं थे। और थोड़े छोटे और थोड़े बड़े चाहिए थे, मिक्स मुझे। तो जो बड़े थे वो तो मिल रहे थे, लेकिन छोटे वाले नहीं मिल रहे थे। तो मैंने सोचा अगर मैं बड़े ले लूँ, बाद में कलर मैच ना हो उस दूसरे के साथ, तो पहले मैं किसी ऐसी शॉप पर देखूँगी जहाँ दोनों ही मुझे इकट्ठे मिल जाएँ, तो फिर मैं वो ले लूँगी। अदरवाइज़ फिर वरना अगर वो कहीं से मिल गए छोटे वाले, तो बड़े वाले दोबारा आकर इसी शॉप से ले जाऊँगी। तो बस फिर अब हम इधर वो देख रहे थे, लेकिन वो तो हमने नहीं लिए। फिर हम लोग लेसेस देखने लगे। लेसेस भी जो मेरा सूट था उसके कलर के साथ मैच नहीं हो रही थी, लेकिन शुक्र है कि हम लोग को यहाँ पर ना एक डोरी मिल गई थी, मेरे सूट के साथ कलर मैच थी उन डोरियों का। तो वो हमने 2 रील ले ली, ताकि उन दोनों को आपस में डोरी को मिक्स करके ना कोई डिज़ाइन बनाकर अपने सूट पे जहाँ पर लेस लगानी है, वो ज़्यादा चौड़ी नहीं चाहिए थी, थोड़ी ब्रीक वाली ही चाहिए थी, तो वहाँ पर वो लगा लेंगे। तो अब आप ही वही ढूँढ रही थी, एक हमें रील मिल गई थी, दूसरी वाली हम ढूँढ रहे थे और फाइनली शुक्र है वो भी मिल गई। सिर्फ 2 ही एक कलर में पड़ी हुई थी जो मेरे सूट के साथ मैच थी, बाकी सारी और कलर्स की थी, तो वो मिल नहीं रही थी। इनके पास इतने ज़्यादा रिबन्स के कलर थे और इनके पास जैसे बोरी नहीं होती, बोरी वाला धागा, उनमें भी बहुत लेसेस पड़ी हुई थी। और इसके अलावा और रिबन्स में जो बनी होती हैं लेसेस है ना, वैसी भी पड़ी हुई थी, लेकिन जो मेरा सूट का कलर था उसके साथ कोई भी मैच नहीं थी। उसके बाद वहाँ से हम लोग आगे आगे, वहाँ एक और चीनों की शॉप है, हमने सोचा यहाँ पर ट्राई कर लेती हैं, तो यहाँ से हम लोग को शायद मिल जाए। तो यहाँ पर मोतियों की तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। बड़े वाले भी थे अच्छे वाले, लेकिन उसके साथ छोटे वाले जो थे ना वो नहीं थे इनके पास भी। तो फिर इसलिए मैं कितनी देर इधर उधर घूमती रही। इब्राहिम भी ढूंढने लगा हुआ था कि क्या देख रही हैं बुप्पो लोग। तो वो भी बड़े गौर से देखने लगा हुआ था इन चीज़ों को कि क्या है इनके ऊपर लिखा हुआ। तो बस फिर हम लोग यहाँ पर ये देखते रहे। इन्होंने नीचे ये जालियाँ वगैरह रखी हुई थी कपड़ों पर डिज़ाइन करने के लिए। ये हार्ड जाली होती है, ये जो कलर में पड़ी हुई है नीचे बड़ी। और आप अगर अपने सूटों पर कोई डिज़ाइन वगैरह करना चाहती हैं, ये उसके लिए हैं। उसके अलावा यहाँ इनके पास छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए थे, अगर आप अपने सूटों पर वो लगाना चाहते हैं। उसके अलावा मोती वगैरह भी काफ़ी वैरायटी थी। बस वहाँ से हम लोग आ गए हैं अब लीडल पर। लिडिल एक सुपरमार्केट है जहाँ पर आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक सेंटर में ना बड़े बड़े से काखे लगाए होते हैं जिसमें यहाँ पर उन्होंने ना अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान या कोई ऐसी चीज़ें जो सिल्वर क्रिस्टल वालों की होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पड़ी होती है। या बच्चों के खिलौने वगैरह रखे होते हैं, कलर्स वगैरह, और बच्चों के लिए जो लक्कड़ के होते हैं ना टॉयज़, वो रखे हुए होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग अभी इस तरफ आए हैं, तो क्यों ना इसको भी विज़िट कर जाए, क्या पता हम लोग को कुछ मिल जाए जो हम लोग के माइंड में ना हो लेने का, लेकिन क्या पता उसे देखकर हम लोग ले लें। तो यहाँ पर पहले हम लोग आए थे इस जगह पर। यहाँ पर ना ग्रिल्स लगी हुई थी बारबेक्यू करने के लिए, और ये स्टैंड वाली ग्रिल थी। हमारे पास ऑलरेडी है एक ग्रिल घर में, लेकिन ये स्टैंड वाली ग्रिल थी। तो प्राइस भी इसके मुनासिब थे, इतने ज़्यादा हाई नहीं थे। और जो ग्रिल था वो भी लग रहा था मज़बूत है। और पता है ये जाली वाला भी था इसके साथ, और इसके साथ स्टिक बनाने के लिए वो भी था, आप उसकी ट्रे चेंज कर सकते थे। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। हम लोग उसका मुआयना कर रहे थे कि ये अगर हम खोल कर हम देखें तो फिर हम लोग को ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा, लेकिन वहाँ पर बाई चांस एक खुला हुआ पड़ा हुआ था, तो हम लोग उसमें से निकाल कर चेक कर रहे थे कि हाँ ये सही है, अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ तो हमें ये मिल गई, जो कि फ़ौरन हम लोगों ने बाय भी कर ली। ये है हमारे अल्ट्रा वोल्टेज मच्छर मारने के लिए क्योंकि हम लोग को ये चाहिए। घर हमारे रूम में ना बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं। तो हमारे नीचे वाला जो प्लांट है ना फर्स्ट, वहाँ पर उन्होंने पौधे रखे होते हैं, तो वो पीछे से ना वो ऊपर को आ जाते हैं मच्छर, उसकी वजह से हम लोग को ये अशद ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने फ़ौरन से पहले यही बाय किया। उसके बाद फिर हम लोग आगे घूमते रहे और चीज़ें देखने के लिए कि शायद कुछ और भी अच्छा लग जाए। देखा, मैंने आपको कहा था ना कि अगर हम यहाँ पर आए हैं तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में नहीं होती, लेकिन हम लोग को वो अचानक देख कर याद आ जाता है कि हाँ हम लोगों ने ये लेनी है, तो वो फाइनली हम लोग को मिल गई।
उसके बाद मैं यहाँ पर ये कलर्स वगैरह देखने लगी हुई थी। आजकल आपको पता है कपड़ों पर बहुत ज़्यादा कलर फिर दोबारा से चलने लगा है, पेंट करना लोगों ने दोबारा से स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं वो देख रही थी कि अगर यहाँ पर मुझे जो फैब्रिक पेंट है ना वो मिल जाए ना, तो वो मैं लेके जाऊँगी और फिर मैं अपना एक सूट लेकर आऊँगी। यहाँ पर जो लोकल मार्केट लगती है वहाँ पर आपको कपड़ा मिल जाता है, तो मैं वहाँ से लेकर आकर पेंट करने का इरादा रखती हूँ। तो मैं कितने दिनों से यही बात सोच रही थी, ये हमारा मच्छर वाला बाजी उठा रही थी कि यही ना भूल जाना तुम। तो ये उन्होंने फ्रॉक्स वगैरह लगाई हुई थी, चिकन की थी, लेकिन बाजू ही नहीं थे, बहुत छोटे बाजू थे। और हम लोग बाजू शॉर्ट भी नहीं, हाँ हाफ भी नहीं पहनते, फुल बाजू पहनते हैं। तो ये फ्रॉक्स तो अच्छी थी, फैब्रिक भी अच्छा था, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिए। उसके बाद ये हमारा एयर फ्रायर यहाँ पर लगे हुए थे, ये अच्छे लग रहे थे। हमारे पास ऑलरेडी एयर फ्रायर है। अब अभी मुझे यही कह रही थी कि हमने ले तो लिया है लेकिन हम इतना यूज़ नहीं करते। हम लोग को चाहिए हम लोग भी यूज़ करें, लेकिन हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। दरअसल इसकी कोई टेक्निक है, मुझे तो हम लोग को ना समझ में नहीं आती एयर फ्रायर को कैसे यूज़ करना है। हमारे पास है तो, लेकिन हम लोग को बहुत टाइम लग जाता है उसको पकाने के लिए, कोई भी चीज़ उसके अंदर रख जाए तो। अगर किसी को कुछ पता हो उसको कैसे कितनी वो उसका टेम्परेचर ये वो टाइमिंग सेट करनी पड़ती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा तो वैसे बेकार पड़ा हुआ है, हालांकि हम लोगों ने न्यू बाई किया था इतना अच्छा, और लास्ट ईयर ही लिया था। सिर्फ 2 या 3 मरतबा हम लोगों ने यूज़ किया होगा, उसके बाद हम लोगों ने यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि उस पर बहुत टाइम हमें लग रहा था बनाने में, तो इस वजह से बंद करके रख देता। हाँ, उसके अलावा फिर हम लोग यहाँ पर आ गए, इन्होंने यहाँ पर आ गए। यहाँ पर ना मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, अलग कंपनीज़ की, और उसके अलावा यहाँ पर एक्सरसाइज की चीज़ें होती हैं और बच्चों के लिए खिलौने होते हैं। बाकी कपड़े वगैरह ये कभी कभार होता है कि रख दे, लेकिन इनके कपड़े मुझे इतने पसंद नहीं आते यहाँ पर जो पड़े हुए होते हैं। ना ही वो कुछ समंदर के हिसाब से उन्होंने बच्चे जो समंदर पे पहन के जाते हैं वो रखे हुए होते थे, बस इस तरह की चीज़ें होती। और इस तरह ये काका जो था ना पूरे का पूरा ये गार्डनिंग के लिए था। गार्डनिंग को आपने अपने जो डेकोरेट करना है या उसकी सफाई वगैरह या उसकी वो काट झाँट सारा करने के लिए, ये सारा वो उसके लिए था। तो बस फिर अब हम आ गए हैं घर, और आज था हमारा पराठा रोल बनाकर खाने का दिल कर रहा। और ये था चिकन जो मैंने सुबह को इसको मसाले लगा कर रख दिया था, और बाद में बाहर जाने से पहले मैंने इसे स्टीम भी कर लिया था। मैंने इसमें सारे मसाले वगैरह डालकर दही लगाकर और फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद शाम को बाहर जाने से पहले इसे मैंने ना एक पतीली में डालकर इसको अच्छे से कर लिया था स्टीम। और इसका जो दही ने पानी छोड़ना था वो सारा जब सूख गया तो इसको निकाल कर एक डिब्बे में बंद कर मैं रख कर चली गई थी। और अब मैंने ग्रिल पर इन बोटियों को रखना शुरू किया था। मैंने ग्रिल पराठा रोल बनाने थे, चिकन ग्रिल पराठा रोल। वैसे तो ये थोड़ा ट्रिकी काम था जो जो मैं कर रही हूँ, ये बहुत मेरे ख्याल में ना मैंने ज़्यादा ओवर वाला कहा दिमाग लड़ा लिया, जो मुझे ये करना पड़ेगा। इससे अच्छा था मेरे पास जो सीखी होती है ना ये टिक्के बनाने वाली, उसके अंदर ये मैं सारी बोटियाँ चार चार कर लगाती ना, तो ये आराम से हिल भी जानी थी और घूम घूम कर सबको ऑयल लगा कर इसने पक भी जाना था। अब मैंने क्या दिमाग में ये बात आई ही नहीं मेरे, और मैंने एक एक बोटी को ना ग्रिल के ऊपर रख दिया। इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना, मुझे तो खुद नहीं समझ आती कि मेरे साथ हुआ क्या। जब मैंने ये बना लिया ना, जब ये देखे पक गया, सारा ग्रिल हो गया बोटियाँ वगैरह, फिर मुझे दिमाग में आया कि मैं इस तरह जो एक एक बोटी रख कर इसको किया, इससे अच्छा मैं सीखो मैं इनको परो लेती और आराम से इनको इसके ऊपर रख देती, घुमाती आराम से, और लगाती और कर लेती। इस तरह ना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि एक एक बोटी को, और इसमें ना जो जाली थी इसके अंदर से नीचे गिरने का खदशा भी था, और एक दो बोटियाँ गिर भी गई थी मुझसे। लेकिन शुक्र है हमारा ग्रिल हो गया था। ये सारा चिकन जो मैंने उसके ऊपर रखा था ये मैंने ग्रिल कर कर अब इसे उतार लिया था। तो अब मैं दूसरी तरफ जो प्याज और खीरा था ना, इसको सिरके और पानी में मिक्स कर कर ना रख दिया था। पानी ज़्यादा लिया था, सिरका थोड़ा लेकर उसमें मैंने खीरा और प्याज डाल के रख दिया था। और साथ ही मैंने अपने पराठे बनाने के लिए पेड़े भी कर लिए थे। हम लोग 6 लोग हैं तो 6 पराठे बनने थे। तो ये हमारा चिकन भी हो गया रेडी और प्याज और खीरे का काम भी हो गया। तो अब मैं जल्दी जल्दी से अपने पराठे बनाऊंगी, और मैंने जल्दी जल्दी से अपने पराठे बनाने शुरू भी कर दिए। और आपको पता है ये सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ना था, क्योंकि बाजी ने साथ करना था, लेकिन उनको फ़ोन आ गया घर से पाकिस्तान से, तो बस फिर फ़ोन पे बिज़ी हो गए।
जब पाकिस्तान से फ़ोन आ जाए ना फिर घंटा 2 बनने हैं हमारा, क्योंकि फिर सब ने बात करनी होती है, किसी ना किसी टॉपिक पे चलती रहती है बात। तो बाजी फिर रूम में चली गई फ़ोन सुनने के लिए, तो फिर मुझे ये सारा काम करना पड़ा। तो मैंने जल्दी जल्दी से पराठे लगाने, और मैंने ना ऑलिव ऑयल में पराठे जो थे ना वो पकाए थे। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, मैंने तो ऑलिव ऑयल में बनाए थे, और हम लोग को पसंद भी ऑलिव ऑयल। ज़्यादा घी नहीं, हम लोग मॉर्निंग में खा लेते हैं पराठा भी बनना हो तो, अदरवाइज़ नहीं। तो उसके बाद फिर ये मैंने चिकन रखा, चिकन के पहले नीचे मैंने सॉस लगाई अपनी रेड चिली वाली, और साथ में थोड़ा सा सालसा मिक्स करके। उसके बाद इसके सेंटर में मैंने चिकन की बोटियां रखी। अब उसके ऊपर मैं प्याज और खीरा रख रही थी, और इसके बाद मैं लपेट दूंगी। और ये देखिए हमारे यम्मी से जो ना पराठा रोल तैयार हो गए थे। और इसे बनाते बनाते ना मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि आज हम लोगों ने जो लंच था ना थोड़ा जल्दी कर लिया था, और इसे बनाते बनाते मुझे 11 बज गए। And thank you for watching my vlog. Please like, share and subscribe my channel. Allah Hafiz.